हेलो फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? देखिए, अपने पास कोई सब्सटेंस है, हमें उसका क्या करना है? टेम्परेचर इंक्रीज करना है। वी वांट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम दो प्रोसेस कर सकते हैं, या तो इस पर वर्क करेंगे तो भी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, या हम क्या दीजिए, हीट दें। हीट देंगे तो हीट किसकी फॉर्म में जाएगी? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में जाएगी, और टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। तो हीट कैपेसिटी क्या है? द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी हीट रिक्वायर्ड है? उस हीट को क्या बोलते हैं अपन? हीट कैपेसिटी। उस हीट को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर को राइज करने के लिए हीट कैपेसिटी। यदि मैं सब्सटेंस उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दूं, 1 ग्राम ले लूं, तो 1 ग्राम सब्सटेंस की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। नॉर्मल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। लेकिन मैं क्वांटिटी फिक्स कर दूं, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उस हीट कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यदि मैं सब्सटेंस क्या कर दूं, सब्सटेंस कर दूं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें क्या बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो इस कंडीशन में हीट कैपेसिटी को क्या बोलेंगे हम? मोलर हीट कैपेसिटी। इस कंडीशन में हीट कैपेसिटी क्या बोलेंगे हम? मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी, पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंसेंटिव प्रॉपर्टी है? तो हीट कैपेसिटी अपनी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि इसे हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका यदि मैं क्या कर दूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और किसकी बात करूं मैं? मोलर हीट कैपेसिटी की। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मैंने पहले भी बताया था कि जब वर्ड स्पेसिफिक लग जाए, स्टैंडर्ड लग जाए, मोलर लग जाए, तो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव से क्या हो जाती है? इंटेंसिव हो जाती है। ये है अपना हीट, कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसे क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हीट कैपेसिटी का? हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी। ठीक है। तो मान लो मैंने किसी सब्सटेंस को वी गिव Q heat to a substance and temperature rise by T1 to T2। मैंने किसी सब्सटेंस को Q हीट दी, उसका टेम्परेचर T1 से क्या हो गया? T2 हो गया। तो हीट कैपेसिटी क्या होगी? Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1। या हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपॉन dt। ठीक है। C इज इक्वल टू Q अपॉन dt। और हीट कैपेसिटी क्या है? वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे किसी सब्सटेंस का, उसकी हीट कैपेसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी, तो इससे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और हीट बार बार चेंज होती रहती है। तो इसलिए मैं इसे C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन
टी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी कि टोटल हीट चेंज कितना है और टोटल टेम्परेचर चेंज कितना है, उससे मैं हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किसी एक सब्सटेंस की। ठीक है, ये है अपना हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C = Q अपॉन dt, यानी कि गिवन हीट अपॉन टोटल टेम्परेचर चेंज। ये है 1 मोल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की कुछ कंडीशंस पे। हीट कैपेसिटी मैंने क्या बताया, C = Q अपॉन dt। दो कंडीशन पे बात करता हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। दो कंडीशन की बात करूंगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो मैं हीट कैपेसिटी को CV से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। V का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू हीट क्या होगा, QV अपॉन dt। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था QV किसके बराबर होता है, du के बराबर होता है। फिर से देख लेते हैं, du इक्वल टू क्या होता है, Q माइनस PdV। कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो dV क्या है, 0। दैट्स मीन Q इक्वल टू du, और वॉल्यूम कांस्टेंट पे लिया तो QV। तो CV क्या आ जाएगा, CV इक्वल टू del U अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे CV इक्वल टू del U अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की। कांस्टेंट प्रेशर पे C को क्या लिख सकता हूँ मैं, CP एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट को क्या लिखूंगा, QP अपॉन dt लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के टाइम एंथैल्पी पढ़ाया था, उस टाइम मैंने बताया था अभी QP किसके बराबर होता है, DH के बराबर होता है। QP किसके बराबर होता है, DH के बराबर होता है। फिर से देख लो, अपना फॉर्मूला क्या था, DH इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP, यही था ना, DU इक्वल टू PdV प्लस VdP। कांस्टेंट प्रेशर P टर्म 0 और DU प्लस PdV की जगह क्या रखता हूँ मैं, Q। तो Q इक्वल टू DH, और बात किसकी कर रहे हैं, प्रेशर की, कांस्टेंट प्रेशर। तो CP क्या हो जाएगा, del H अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमेशा याद रखना, जब भी अपन वॉल्यूम की बात करें तो उससे हमेशा इंटरनल एनर्जी रिलेटेड आएगी, और जब भी प्रेशर की बात करें उससे हमेशा क्या रिलेटेड आएगी, एंथैल्पी रिलेटेड आएगी। ये है अपना हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वैल्यू ऑफ CP माइनस CV। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होता है, और उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू T del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसे प्रूव कैसे करेंगे कि ये रिलेशन होता है। प्रूफ देखिए, मान लिया एंट्रोपी है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंट्रोपी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। एंट्रोपी का हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, एंट्रोपी डिस्कस मैक्सवेल इक्वेशन के टाइम कर चुके हैं, लेकिन हम बाद में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेगी एंट्रोपी होती क्या है। ठीक है, तो इसका जब कंप्लीट डिफरेंशियल लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, dCc इज इक्वल टू del S अपॉन del T dt प्लस del S अपॉन del V dV, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, dt का डिवाइड कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, del S अपॉन del T, कांस्टेंट क्या लेता हूँ, प्रेशर, इज इक्वल टू del S अपॉन del T कांस्टेंट वॉल्यूम, dt से dt कैंसिल, प्लस del S अपॉन del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। दोनों तरफ क्या कर दिया, T से डिवाइड कर दिया। अब क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई बाई
टी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, टी डेल एस अपॉन डेल टी एट पी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी एट वी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल वी एट टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी हो जाएगा। और सेकेंड लॉ जब हम मैक्सवेल इक्वेशन कर रहे थे तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू क्या हो जाएगा, टी डी एस। तो टी डी एस की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, क्यू, टी डी एस की जगह क्यू। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, क्यू पी अपॉन टी टी इज इक्वल टू टी डी एस की जगह क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्यू वी अपॉन डी टी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, क्यू पी अपॉन डी टी को क्या लिख दूंगा, सी पी, सी पी ये इधर आके माइनस सी वी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल वी एट टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी। एक तो ये रिलेशन भी आ सकता है लेकिन ये मोस्टली पूछते नहीं है। इसको मैक्सवेल इक्वेशन से चेंज कर दो, मैक्सवेल इक्वेशन कर चुके हम तो मैक्सवेल इक्वेशन से इसे क्या लिख सकते हैं हम, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये अपना है फर्स्ट रिलेशन। या मैक्सवेल इक्वेशन से चेंज किया, मैक्सवेल इक्वेशन मैं पहली क्लासों में करवा चुका हूँ, आप देख सकते हो पहले जाके। तो ये अपना है पहला रिलेशन, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बाकी के सारे रिलेशन इसी इक्वेशन से ड्राइव होंगे और याद करना कोई मुश्किल नहीं है इसे। सी पी माइनस सी वी प्रेशर है, डेल पी अपॉन डेल टी वॉल्यूम है, डेल वी अपॉन डेल टी टेम्परेचर रख दो। ठीक है, ये है अपना फर्स्ट रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं सेकंड रिलेशन। ये इक्वेशन अपनी हर रिलेशन में काम आएगी। ठीक है, सेकंड रिलेशन पढ़ते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर टी वी अपॉन बीटा। एल्फा स्क्वायर टी वी अपॉन बीटा। एल्फा क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, बीटा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं अपनी दूसरी क्लास में जहाँ पे थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट पढ़े थे और उनके रिलेशंस पढ़े थे। ठीक है, तो अब इस प्रूफ को प्रूव करना है। तो एल्फा की वैल्यू क्या होती है, एल्फा अपन जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यही होता है। अब एक इस इक्वेशन में देखिए टी है, डेल वी अपॉन डेल टी है अपने पास और डेल वी अपॉन डेल टी अपने को चाहिए। अपने को चेंज किसको करना है, डेल पी अपॉन डेल टी को। तो एक साइक्लिक रूल लिख लेता हूं मैं, किसके रेस्पेक्ट में, इसकी रेस्पेक्ट में। डेल पी अपॉन डेल टी से साइक्लिक रूल स्टार्ट करता हूं। तो कैसे लिखा जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी अपॉन डेल वी अपॉन डेल पी। कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर इज इक्वल टू -1। साइक्लिक रूल भी लिखना बता चुका हूँ मैं, साइक्लिक रूल क्या होता है, कैसे लिखते हैं। एक कांस्टेंट को पकड़ो और साइकिल में चलते जाओ। ठीक है, यहाँ से डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अपॉन डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आ जाएगी ना, डेल टी अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अपॉन ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो डेल वी ऊपर डेल टी नीचे, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इसको नीचे रखते हैं, डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आ गया। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं, है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी, डेल पी अपॉन डेल टी की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन
डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये वैल्यू ऐसी कैसे आ जाएगी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखना डेल वी अपॉन डेल टी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, डेल वी अपॉन डेल टी की जगह अल्फा वी, डेल वी अपॉन डेल टी की जगह तो क्या रख सकता हूँ मैं, अल्फा वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डेल वी अपॉन डेल पी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसकी क्या जगह क्या रख सकता हूँ मैं माइनस बीटा वी रख सकता हूँ ना। ये वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी एल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, ये माइनस नीचे जाएगा तो बीटा वी, वी से वी कैंसिल, अपना रिलेशन क्या आ जाएगा, ये वाला सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर टी वी अपॉन बीटा, ये अपना क्या है, सेकेंड रिलेशन बिटवीन सी पी माइनस सी वी। ठीक है, तीसरा रिलेशन देखते हैं, तीसरा रिलेशन क्या होगा, तीसरा रिलेशन होगा देखना, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू माइनस टी डेल पी अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज थर्ड रिलेशन। ये है तीसरा रिलेशन। अब इसे प्रूव करना है, इसे प्रूव करना तो देखो कैसे करोगे, इस इक्वेशन में देखिए टी है, डेल पी अपॉन डेल टी है, डेल वी अपॉन डेल टी है क्या, नहीं है, यानी कि अपने को डेल वी अपॉन डेल टी चेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे, साइक्लिक रूल लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के रूप में। तो कैसे लिखें, डेल वी अपॉन डेल टी अपॉन डेल पी अपॉन डेल वी, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू -1, यही आएगा ना। अब देखना डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएंगे वापस अपोजिट करेंगे, इसे इनवर्ट साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा उस साइड जाके, माइनस का साइन तो है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये इनवर्ट जाके क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही हो जाएगा ना। ये वैल्यू किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल वी अपॉन डेल टी की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी एट टेम्परेचर। तो सी पी माइनस सी वी कितना आ जाएगा, माइनस टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का होल स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये अपना है नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन सी पी माइनस सी वी। ये तीन रिलेशन हो गए। अब सी पी माइनस सी वी की वैल्यू देखते हैं। सी पी माइनस सी वी की रियल गैस के लिए वैल्यू कितनी आती है और आइडियल गैस के लिए वैल्यू कितनी आती है। सी पी माइनस सी वी की वैल्यूज देखना, सी पी माइनस सी वी फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए सी पी माइनस सी वी की वैल्यू देखते हैं। तो एक रिलेशन तो अपने को हमेशा ही याद रखना है, जो अपन ने पहला पढ़ा था, टी डेल पी अपॉन डेल टी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। इस रिलेशन में देखिए आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी। यहाँ से डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर कांस्टेंट वी कांस्टेंट, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 1 आर अपॉन वी। ठीक है, अगेन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी इस इक्वेशन से, आर टी अपॉन पी। तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल वी अपॉन डेल टी, आर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 1 आर अपॉन पी।
ये वैल्यू किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू टी आर अपॉन वी आर अपॉन पी हो जाएगा, आर स्क्वायर टी अपॉन पी वी। पी वी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, आर टी, आर स्क्वायर टी अपॉन आर टी। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर फॉर 1 मोल, और फॉर n मोल हो तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR फॉर 1 मोल फॉर n मोल। ठीक है, ये क्या आ गया, फॉर आइडियल गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। n भी पॉजिटिव है, R गैस कांस्टेंट पॉजिटिव होता है, दैट्स मीन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का मतलब Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv फॉर ए गैस, आइडियल गैस। Cp Cv से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ये है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, ये मैथमेटिकली तो आपने बता दिया कि Cp क्या होता है, Cv से ज़्यादा होता है, और Cp माइनस Cv का डिफरेंस होता है NR होता है। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि कैसे बताओगे थ्योरेटिकली कि Cp Cv से क्या है, बड़ा है, होता क्यों है, ये तो डेरिवेशन है आपके सामने, होता क्यों है, तो होता क्यों है, तो ये कैसे बताओगे आप कि Cp Cv से बड़ा क्यों होता है और Cp Cv है क्या। तो कॉन्सेप्ट समझना है आप चीज़ों का। Cp और Cv दोनों क्या है, हीट कैपेसिटी, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब मैंने क्या ले लिया, एक गैस ले ली, गैस ले ली। अब मुझे क्या करना है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो मैं क्या दूंगा, इसे हीट दूंगा। तो अपन ने जब हीट वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था, तब भी आपको बताया था कि हीट भी किसकी फॉर्म है, एनर्जी की, वर्क भी किसकी फॉर्म है, एनर्जी की। हीट किसके रूप में ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर के रूप में। मैंने इसे हीट दी तो ये सिस्टम क्या करेगा, दो काम करेगा, हीट देगा। तो फर्स्ट ऑफ लो साइड में से डी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। यदि हीट देंगे तो दो काम करेगा, या तो ये अपनी हीट अंदर स्टोर कर लेगा, अंदर स्टोर कर लेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर से रिलेटेड, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हीट दे और ये इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर ले और टेम्परेचर इंक्रीज कर ले। दूसरा काम क्या करूँ मैं कि डी यू जीरो कर दूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊँ नहीं, तो हीट क्या करे, हीट जितनी एब्जॉर्ब करे उतना उतना क्या कर ले, वर्क कर ले। दो काम हो सकते हैं, हीट दी या तो हीट जितनी दी उतना का उतना उसने काम कर लिया। काम कर लिया तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। या क्या कि इसने वर्क नहीं किया और सारी की सारी किस में स्टोर कर ली, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर ली, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तीसरा काम क्या कर सकता है, हीट दे तो कुछ तो ये इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर ले और कुछ क्या कर दे, वर्क कर दे, कुछ वर्क कर दे। तो तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड नहीं हो रही। तो मैंने जब इसे क्यू हीट दी, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि वर्क क्या है, जीरो है, वर्क जीरो है क्योंकि पीडीवी क्या है, जीरो। तो क्यू किसके बराबर आ गया, डी यू के बराबर आ गया। यानी कि जितनी हीट दी सारी की सारी किसकी फॉर्म में गई, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में गई, और सारी की सारी किस में, टेम्परेचर राइज करने में क्या हुई, काम में आई। समझ में आ गया। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑल हीट इंक्रीज द टेम्परेचर। समझ में आ गया, जितनी हीट दी सारी की सारी किस में, टेम्परेचर राइज में कंज्यूम हो रही है। लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया मैंने। अब मैं यदि क्यू हीट दूंगा तो वॉल्यूम तो फ्री है, तो गैस क्या होगी, एनर्जी पाके क्या होगी, एक्सपेंड होगी। और गैस यदि एक्सपेंड होगी तो सारी की सारी हीट किस में, टेम्परेचर में तो इंक्रीज करने में तो काम नहीं है। कुछ हीट किस में चली गई, वर्क में चली गई, और कुछ हीट वर्क में चली गई। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें हीट क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। एट कांस्टेंट प्रेशर सम वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी।
एक्सपेंशन होगा, कुछ एक्सपेंशन होगा तो हीट हमें क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी टेम्परेचर राइज करने में, इसलिए QP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इसलिए CP कांस्टेंट हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर हमेशा CV से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्क हो रहा है, साथ में वर्क हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ज़्यादा होगी तो समझ में आ गया। अब कितनी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी तो कितनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जितना हम वर्क कर रहे हैं, जितना वर्क हुआ उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है। हीट कितनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जितना इस प्रोसेस में इसने वर्क किया। दैट्स मीन CP माइनस CV इज इक्वल टू वर्क PdV, और PdV को आइडियल गैस के लिए क्या लिखता हूँ मैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू NR dt। टेम्परेचर चेंज कितना है, हीट कैपेसिटी मतलब क्या है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, दैट मीन dt इज इक्वल टू 1, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। समझ में आया, CP CV से बड़ा क्यों होता है और CP और CV की वैल्यू NR क्यों होती है, कैसे समझाओगे थियोरेटिकली। ठीक है, ये है हीट कैपेसिटी फॉर ए आइडियल गैस। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट देखिए, CP माइनस CV की वैल्यू PV माइनस NB इज इक्वल टू RT, ये गैसीय क्वेश्चन अपनी, उसके लिए CP माइनस CV की वैल्यू क्या आएगी, तो वही रहेगी। अपने को एक रिलेशन तो हमेशा ही याद रखना है, ठीक है। इस इक्वेशन से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RT अपॉन V माइनस NB, और डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। R कॉन्स्टेंट है, V कॉन्स्टेंट हो गया, तो R V माइनस NB कॉन्स्टेंट हो गया, और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इधर जाएगा तो RT अपॉन P, ये P इधर गया तो RT अपॉन P प्लस NB, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, R कॉन्स्टेंट P कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 1, R अपॉन P, N कॉन्स्टेंट B कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, तो CP माइनस CV कितना आ जाएगा, T डेल P अपॉन डेल T की जगह क्या रखता हूँ, R अपॉन V माइनस NB इंटू R अपॉन P, तो CP माइनस CV क्या आ जाएगा, CP माइनस CV आ जाएगा आपका R स्क्वायर T अपॉन P V माइनस NB, और CP माइनस CV क्या आ जाएगा, P V माइनस NB की जगह क्या लिखता हूँ मैं, RT, R स्क्वायर T अपॉन RT इज इक्वल टू R, यानी कि CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या आ गया, R आ गया फॉर दैट इक्वेशन। यानी कि आइडियल गैस के लिए भी क्या आया R, और जो रियल गैस की इक्वेशन है P इज इक्वल टू V माइनस NB इज इक्वल टू RT, इसके लिए भी वैल्यू क्या आई, R आई। अब एक क्वेश्चन देखना, गेट 2008 में क्वेश्चन पूछा था, गेट 2008 में एक क्वेश्चन पूछा था, फॉर V माइनस NB इज इक्वल टू RT, द वैल्यू ऑफ CP माइनस CV अपॉन CP माइनस CV आइडियल। पहला 1, दूसरा ग्रेटर देन 1, थर्ड लेस देन 1, फोर्थ R। यानी कि इस गैस इक्वेशन के लिए CP माइनस CV अपॉन CP माइनस CV आइडियल की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन किसका था, गेट 2008 का। तो देखिए हमने निकाल लिया CP माइनस CV की इस इक्वेशन के लिए वैल्यू क्या आती है, R, और आइडियल गैस के लिए भी क्या होती है, R, दोनों कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, CP माइनस CV की वैल्यू रियल गैसेज के लिए क्या होगी, फॉर रियल गैस। तो रियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू
आर टी। 1 मोल के लिए लूँगा तो क्या लिख दूंगा, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसे सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूँगा, पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है अपने को, क्या चाहिए, पहले तो चाहिए डेल पी अपॉन डेल टी। तो मैं क्या कर दूं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, तो इसका करूंगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर का कितना हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, माइनस बी कांस्टेंट है प्रेशर का, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ए कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है 0, ए बी कांस्टेंट, बी बी कांस्टेंट, वी बी कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू आर, टेम्परेचर का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में 1। तो यहाँ से डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई, आर अपॉन वी माइनस बी आ गई। ये आ गई अपने पास पहली इक्वेशन, आर अपॉन वी माइनस बी। ठीक है, समझ आ गया। इसे मैं एक साइड में लिख देता हूँ, है ना, ये हटा देता हूँ। अपने पास आ गया डेल पी अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू आर वी माइनस बी। ठीक है, अब मैं करता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर पे इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो P कांस्टेंट, V का डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इस टर्म का 0, P भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट। A अपॉन V का करूँगा तो A कांस्टेंट 1 अपॉन V का माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर और V का डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह ए बी का, ए बी 1 अपॉन वी स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन वी क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 2 ए बी अपॉन वी क्यूब डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर। यही आएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन वी क्यूब इज इक्वल टू आर। यहाँ मैं क्या कर दूँ, a प्लस वी स्क्वायर तो ऐड कर दूँ और a प्लस वी स्क्वायर क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर P प्लस a अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन वी क्यूब इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, आइडियल कैसे, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर की जगह मैं रख सकता हूँ आर टी अपॉन वी माइनस बी, रख सकता हूँ आर टी अपॉन वी माइनस बी, माइनस 2a अपॉन वी क्यूब मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना। तो यहाँ तो क्या बचा v, 2a अपॉन वी क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचेगा v, और यहाँ क्या बचेगा माइनस बी इज इक्वल टू आर। अब मैं क्या करूँ, पूरी टर्म आर टी अपॉन वी माइनस बी बार कॉमन ले लेता हूँ, तो डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आर टी अपॉन वी माइनस बी, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब आर टी वी माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अपन क्या जानते हैं, v इज ग्रेटर देन बी, v क्या है, b से बहुत ज़्यादा होता है, तो v माइनस बी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं,
v, दैट्स मीन v माइनस बी इज इक्वल टू वी। ये रखूँगा तो वी स्क्वायर से वी कैंसिल, ही हो जाएगा v, और r से r कैंसिल, तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू टी अपॉन वी माइनस बी इंटू 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी। ये हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू लेंगे तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू लेंगे, ये यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, v माइनस बी अपॉन टी 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू अपनी आ जाएगी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ इस इक्वेशन को। एक रिलेशन होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस फर्दर इंक्रीजिंग क्वांटिटी। तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या लिख दूंगा मैं, v माइनस बी अपॉन टी 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी। ठीक है, ये तो अपने पास दो रिलेशन आ गए। क्या रिलेशन आ गए, रियल गैस के लिए डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू आ गई और डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए क्या, सी पी माइनस सी वी, और सी पी माइनस सी वी क्या होता है, वही इक्वेशन टी डेल पी अपॉन डेल टी डेल वी अपॉन डेल टी, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू रखेंगे ये टी आर अपॉन वी माइनस पी, इसकी वैल्यू रखेंगे ये v माइनस बी अपॉन टी 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, है ना। v माइनस बी से v माइनस बी कैंसिल, t से t कैंसिल, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू r 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस। समझ में आ गया। सी पी माइनस सी वी की वैल्यू रियल गैस के लिए r 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, यानी कि सी पी माइनस सी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। a क्या है, वंडरवाल कांस्टेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन को, यानी कि गैस के बीच में जितना इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा Cp माइनस Cv की वैल्यू होगी। समझ में, ए पे डिपेंड करता है, जितना गैस के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसके लिए Cp माइनस Cv की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब याद करो क्यों ज़्यादा होगी, वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि Cp माइनस Cv किसको बताता है, कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ा। वर्क जितना ज़्यादा होगा Cp माइनस Cv की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी, और अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा हमें वर्क उतना ही क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, और उतनी ही Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये है रियल गैस के लिए वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाए आपके पास, वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv टू ए रियल गैस अपॉन Cp माइनस Cv टू ए आइडियल गैस, क्या होगा, 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 आर, क्या वैल्यू आएगी, देखो क्या वैल्यू आएगी। ये अपना किसके लिए है, रियल गैस के लिए, अपॉन Cp माइनस Cv। आइडियल के लिए क्या होती है, आर से आर कैंसिल, 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, 1 में कुछ ऐड हुआ है, दैट्स मीन ग्रेटर देन 1। ये है Cp माइनस Cv की वैल्यू रियल गैसेज के लिए। अब कुछ एक दो रिलेशन और देखते हैं Cp माइनस Cv के, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक वैल्यू तो आपको हमेशा ही याद रखनी है, डेल पी डेल टी डेल वी डेल टी, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, याद भी हो गई होगी, इतनी बार लिख ली। अब देखना, दो इक्वेशन हमने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट,
पहली इक्वेशन क्या थी, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी, पढ़ी थी। तो यहाँ से मैं इक्वेशन निकाल लूँ डेल पी अपॉन डेल टी एट वी टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी आ जाएगी ना। ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन क्लास में। तो ऐसे टी डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वी एट प्लस पी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो सी पी माइनस सी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एक रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है। इस बार के लेटेस्ट नेट के एग्जाम में इस रिलेशन से क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, याद हो तो आगे करेंगे अपन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी प्लस वी, यही होती है। तो यहाँ से टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाएगा उधर जाएगा तो वी माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट टी आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो सी पी माइनस सी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी डेल वी अपॉन डेल टी की जगह ये वैल्यू रख दूंगा, v माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों रिलेशन भी है सी पी माइनस सी वी के। इससे इस बार नेट में क्वेश्चन आया था, तो अगली बार आगे के 1-2 एग्जाम के लिए कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वाली, ठीक है। ये है सी पी माइनस सी वी के रिलेशन। अब 2 चीज़ें और हैं, देखना, हमने डेल यू अपॉन डेल वी डेल एच अपॉन डेल पी जीरो रियल आइडियल गैस के लिए किया था। फॉर आइडियल गैस डेल सी वी अपॉन डेल वी डेल सी पी अपॉन डेल पी, इनकी वैल्यू क्या आएगी, कोई पूछे आपको आइडियल गैस के लिए क्या आएगी, तो कैसे प्रूव करोगे। देखा, सी वी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये डेल अपॉन डेल वी रहेगा। सी वी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम रख सकता हूँ। और इसे क्या रख सकता हूँ मैं, डेल टू यू अपॉन डेल वी डेल टी, है ना, सी पी अपॉन सी वी को। वी नो दैट u इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है तो क्या है, आयलर थ्योरम को ओबे करेगा। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल टी डेल वी लिख सकता हूँ ना। ये स्टेट फंक्शन है तो आयलर थ्योरम को ओबे करेगा, और आयलर थ्योरम हम सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, आयलर थ्योरम, स्टेट फंक्शन, सब चीजें। डेल टू यू डेल वी अपॉन डेल टी, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, डेल अपॉन डेल टी डेल यू अपॉन डेल वी, है ना। और डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। सी पी डेल सी वी अपॉन डेल वी की वैल्यू आइडियल इसके लिए क्या होती है, 0। सेम डेल सी पी अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या आएगी, तो वही है। सी पी को क्या रखता हूँ मैं, ये डेल अपॉन डेल पी, सी पी को डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, या क्या लिख दूंगा, डेल टू एच अपॉन डेल पी डेल टी। स्टेट फंक्शन एंथैल्पी ऑल्सो, तो क्या लिख दूंगा, डेल टू एच अपॉन डेल टी डेल पी, या डेल अपॉन डेल टी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हम पढ़ चुके हैं, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इन दोनों की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या होती है, 0। सेम एग्जैक्टली आप खुद प्रूव करके देख लेना, डेल सी वी अपॉन डेल पी इज ऑल्सो 0, और डेल सी पी अपॉन डेल वी इज ऑल्सो 0 फॉर ए आइडियल गैस। ये जून 2016 का क्वेश्चन है, देखिए, इफ यू इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर देन डेल यू अपॉन डेल टी
एट प्रेशर इज इक्वल टू Cp Cv Cp माइनस पाई RT। पाई हालांकि इन्होंने मेंशन भी कर रखा था, पाई क्या है? इंटरनल प्रेशर, और इंटरनल प्रेशर हम पढ़ चुके हैं। अल्फा क्या है? थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इनमें रिलेशन पूछा है तो ये हमें सोल्व करना। देखना कैसे करेंगे। U इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और ऐसा लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट डिफरेंशिएशन। कंप्लीट डिफरेंशिएशन लिखना मैंने बता रखा है, कैसे लिखा जाएगा? du इज इक्वल टू डेल U अपॉन डेल V dV कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल U अपॉन डेल T dt कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्या करेंगे? अपने को क्या चाहिए? डेल U अपॉन डेल T, तो T का डिवाइड कर देंगे तो डेल U अपॉन डेल T कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल U अपॉन डेल V T। डेल V T का डिवाइड किया, डेल T कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस डेल U अपॉन डेल T वॉल्यूम। T का डिवाइड किया 1। देखना डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं अपन? इंटरनल प्रेशर पाई। डेल V अपॉन डेल T एट P, या अल्फा की टर्म यूज करनी है अपने को, दिख रहा है तो अल्फा यूज करेंगे। तो अल्फा क्या होता है? 1 अपॉन V डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही होता है ना। तो डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या आ जाएगा? अल्फा V आ जाएगा ना। तो इसकी जगह मैं क्या रखता हूँ? अल्फा V। और डेल U अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेल U अपॉन डेल T क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम CV। तो आंसर क्या आ जाएगा? CV प्लस पाई अल्फा V। जून 2016 में 4 नंबर का क्वेश्चन था, दिखने में बहुत आर लग रहा था। 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, बस अपने को सारी चीजें पता होनी चाहिए। कंप्लीट डिफरेंशिएशन लिखना आना चाहिए, इंटरनल प्रेशर क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। 1 मिनट का क्वेश्चन था और ये सारी चीजें मैं क्लास में करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, गेट 2007 का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ 54 ग्राम ऑफ वाटर इज राइज्ड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। पूछा क्या है? एंथैल्पी में चेंज पूछा और आपको Cp की वैल्यू दे रखी है। तो Cp का अपना फॉर्मूला क्या होता है? कैसे करोगे? Cp का फॉर्मूला होता है डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से DH क्या आ जाएगा? Cp dt। DH आ जाएगा Cp dt, चेंज इन टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी। और अपने को क्या दे रखा है? हीट कैपेसिटी 75 ग्राम जूल कैलोरी मोल इनवर्स, यानी कि 1 मोल की हीट कैपेसिटी है। तो n मोल के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? DH इक्वल टू n Cp dt। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है। n की वैल्यू क्या है? 54 ग्राम ऑफ वाटर, कितने मोल हो जाएंगे? 3 मोल। मोल निकालने तो आते हैं, 50 ग्राम में 54 अपॉन 18, 3 मोल। Cp की वैल्यू 75, टेम्परेचर क्या है? 75 टू 15, 3 इंटू 75 इंटू 60, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इस बार। Cp माइनस Cv फॉर नॉन आइडियल गैस डिफर फ्रॉम Cp माइनस Cv फॉर आइडियल गैस बाय द एक्सप्रेशन। किस एक्सप्रेशन से डिफर करती है? तो अपने को एक रिलेशन तो Cp माइनस Cv का हमेशा पता ही होना चाहिए, T डेल P अपॉन डेल T डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे 4 रिलेशन दिए, किसके टर्म में? देखना सब में एक टर्म कॉमन आ रही है, इंटरनल एनर्जी, यानी कि हमें Cp माइनस Cv का रिलेशन किसके टर्म में चाहिए? इंटरनल एनर्जी की रिलेशन में चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी के लिए मैं क्या करूँगा? इस टर्म को किस में चेंज करूँगा? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, उससे इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं? डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P। मैंने अभी ड्राइव करवाया भी था। तो Cp माइनस Cv इंटरनल एनर्जी के टर्म में क्या होती है? डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये होती है फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होता है? 0। मैंने जब थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट करवाई थी तब बताया था इंटरनल प्रेशर आइडियल गैस के लिए क्या होता है? हमेशा 0। ये 0 रखेंगे तो Cp माइनस Cv फॉर आइडियल गैस क्या हो जाएगा? P डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हो जाएगा ना।
और हमें पूछा क्या डिफर कितने से करती है, यानी कि 1 से 2 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो P डेल वी अपॉन डेल टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखना डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल यू अपॉन डेल V, डेल यू अपॉन डेल V, देखो डेल यू अपॉन डेल V, डेल V अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल V, डेल V अपॉन डेल टी। डेल P में नहीं आएगा, ये टर्म भी नहीं आएगी, डेल P में नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। ये है 4 नंबर का दिसंबर 2019 का क्वेश्चन। इसमें थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकता था, ये कैसे कर सकता था देखना। आइडियल गैस के लिए तो अपने को पता है 0 होती है, तो ये तो आइडियल गैस के लिए आ जाता, और इंटरनल रियल गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू कितनी होती है फॉर रियल गैस, कितनी होती है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट प्रेशर। अब डिफर पूछता तो कितना होता, इसे दे देता हूं 3, तो 3 माइनस 2 पी डी वी तो कैंसिल हो जाता, क्या आ जाता, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये था अपना हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक यू।